एक आम सी लगने वाली कैब राइड या फिर कुछ और। आज हम हिंदी की एक बहुत ही दिलचस्प हॉरर कहानी 3.33 AM उस रात क्या हुआ कि पर्दों को एक एक करके खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी रात एक ऐसे सफर में बदल जाती है जो जहन से उतरता ही नहीं। तो चलिए पता करते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या है जो इतना गहरा डर पैदा करता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी आम सी ख्वाहिश से, है ना। एक लंबी थका देने वाली रात के बाद बस घर जाने की जल्दी। और देखिए, अच्छी हॉरर कहानियों की यही तो पहचान होती है। वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही शुरू होती हैं और फिर उसी छोटी सी बात को एक ऐसे भयानक सफ़र का टिकट बना देती हैं जहां हकीकत और वहम का फ़र्क ही मिट जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें किरदारों और उस माहौल से मिलवाता है जो जानबूझकर बिल्कुल नॉर्मल रखा गया है। मतलब देर रात की एक शिफ्ट, एक कैब की बुकिंग और घर पहुंचने की जल्दी। ये सब हमें एक झूठे से आराम का एहसास देता है, ताकि जब डर सामने आए तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो। तो मिलिए कहानी की मेन कैरेक्टर निशा से। 26 साल की है, कंटेंट मॉडरेटर का काम करती है। लेट नाइट शिफ्ट के बाद बुरी तरह से थकी हुई है और बस उसे किसी भी तरह घर जाना है। वो कैब बुक करती है, ड्राइवर का नाम है महेश पाटिल। और यहीं पर एक छोटी सी अजीब बात होती है। ये लगातार तीसरी रात है जब उसे सेम ड्राइवर मिला है। और यहाँ पहली बार कुछ खटकता है। ड्राइवर महेश को निशा का डेस्टिनेशन यानी पवई पहले से ही पता है, जबकि निशा ने उसे बताया तक नहीं। एक पल के लिए निशा सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर थकान की वजह से इस बात को टाल देती है। सोचती है शायद ऐप में दिखता होगा। ये डर का वो पहला छोटा सा सिग्नल है जिसे हमारा दिमाग अक्सर इग्नोर कर देता है। तो अभी तक जो सफर नॉर्मल लग रहा था, अब वो उस मोड़ पर आ जाता है जहां चीजें धीरे धीरे बिखरना शुरू होती हैं। घर का सीधा साधा रास्ता अब डर के रास्ते में बदलने वाला है। ड्राइवर महेश ऐप पर दिखाए जा रहे रास्ते से गाड़ी हटा लेता है और एक अंधेरे सुनसान से इंडस्ट्रियल एरिया में मोड़ देता है। अब निशा के दिमाग में वही सवाल आता है जो किसी के भी मन में आएगा, क्या यह सच में कोई शॉर्टकट है या मामला कुछ और ही है। इस अजीब रास्ते के लिए ड्राइवर का जो जवाब है वो सुनने में बड़ा शांत और लॉजिकल लगता है, लेकिन पता है, उसका यही ठंडा सा अंदाज उस सुनसान माहौल में टेंशन को कम करने की बजाय और बढ़ा देता है। एक सिंपल सा जवाब, लेकिन बहुत ही डरावना। और अब एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं जो साबित कर देती हैं कि ये कोई मामूली सफर नहीं है। पहले तो रेडियो पर अचानक 2 जुलाई 2012 का एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन चलने लगता है। फिर एक ही रेस्टोरेंट का बोर्ड 2 बार दिखाई देता है और आखिर में जिस टेक्नोलॉजी पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही धोखा दे देती है। फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है और जीपीएस एक ही जगह पर फ्रीज। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक फोन कॉल जो इस अलौकिक डर को असली दुनिया से टकरा देता है और निशा की पूरी हकीकत को हिलाकर रख देता है। निशा की दोस्त सना का फोन आता है। निशा उसे बताती है, मैं कैब में हूं, ऑफिस से निकले 10 मिनट हो गए। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आती है उससे निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सना कहती है, मैं तो गेट पर ही खड़ी हूं, तुम्हारी कैब कैंसिल हो गई थी, तुम तो ऑफिस से बाहर निकली ही नहीं। 2 हकीकतें एक ही पल में टकरा रही हैं। अब सवाल यह है कि सच क्या है। और जैसे ही ये भयानक सच सामने आता है, बाहरी दुनिया से निशा का वो आखिरी कनेक्शन भी टूट जाता है। फोन लाइन कट, स्क्रीन ब्लैक, फोन डेड। अब वो उस कैब में पूरी तरह से अकेली है, फंस चुकी है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां इस पूरे डरावने खेल का असली राज खुलने वाला है। निशा को यह एहसास होता है कि वो वक्त के एक जाल में फंस गई है, ठीक 1 साल बाद, उसी रात में। तभी निशा को अपने ऐप की ट्रिप हिस्ट्री याद आती है। ठीक 1 साल पहले 2 जुलाई को उसी ड्राइवर के साथ उसी रास्ते पर एक ट्रिप हुई थी और आज की तारीख भी 2 जुलाई है। और तब उसे ये भयानक एहसास होता है कि वो वक्त के एक दुखद लूप में फंस गई है। ये मौत से भी ज्यादा डरावना है, एक ही पल को बार बार हमेशा के लिए जीते रहने का डर। और फिर कार की डिजिटल घड़ी 1 नंबर पर आके जम जाती है, 3:33। ये वो वक्त है जब समय रुक जाता है और ये भूतिया सफर अपने चरम पर पहुंच जाता है। ये नंबर इस पूरी कहानी का सिंबल बन जाता है। और आखिरकार महेश का सच सामने आता है। वो खुद बताता है कि वो एक ड्राइवर का भूत है जिसके ठीक 1 साल पहले इसी रात
एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और अब वो अपनी उस आखिरी यात्रा में हमेशा के लिए फंस कर रह गया है। अब यहाँ कहानी का रुख थोड़ा बदलता है। निशा को जब ये समझ आता है कि वो दोनों एक ही पल में कैद हैं, तो वो डरने के बजाय सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो महेश को एक्सीडेंट वाली जगह पर वापस चलने के लिए कहती है, इस उम्मीद में कि शायद वो इस लूप को तोड़ सकें। तो क्या वो कामयाब हुए? अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम देखेंगे कि इस खौफनाक रात के बाद क्या होता है। और जैसा कि सबटाइटल कह रहा है, बच निकलना हमेशा आज़ादी नहीं होता। और फिर अचानक निशा की आंख खुलती है। वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर लेटी हुई है। ये सब इतना अचानक होता है कि वो पूरा का पूरा भयानक अनुभव एक बुरे सपने जैसा लगता है। एक राहत की सांस, लेकिन क्या ये सच में एक सपना था? उसकी याददाश्त और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। उसे याद है कि वो एक भूतिया कैब में थी, पर असल में वो तो बेंच पर सो रही थी। उसे लगता उसका फोन मर गया था, पर फोन में तो 57% बैटरी है और नेटवर्क भी फुल है। और सबसे अजीब बात, ऐप में लिखा है ड्राइवर नॉट फाउंड, मतलब कैब तो कभी बुक ही नहीं हुई थी। ये सब देखकर निशा को बड़ी राहत मिलती है। चलो, शुक्र है, बस एक बुरा सपना था। वो अपनी दोस्त के साथ घर जाने का फैसला करती हैं। उसे लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो गया है, लेकिन जाने से ठीक पहले वो बस यूं ही अपने फोन की फोटो गैलरी चेक करती हैं। और यहीं कहानी का आखिरी और सबसे डरावना मोड़ आता है। उसकी गैलरी में एक नई तस्वीर है। टाइम स्टैम्प सुबह के 3:33। फोटो कार की पिछली सीट से खींची गई है और रियर व्यू मिरर में महेश ड्राइवर की सीट पर बैठा है और सीधी कैमरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। निशा एक शब्द नहीं कहती। वो उस तस्वीर को डिलीट भी नहीं करती, बस फोन को लॉक करती है और चुपचाप लिफ्ट में चली जाती है। उसकी एक खामोशी इस भयानक सच को चुपचाप मान लेने जैसा है। ये अनुभव अब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, हमेशा के लिए। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई रात की आखिरी कैब लेता है, तो उस सफर का कंट्रोल असल में किसके हाथ में होता है?